We're all looking forward to hearing what the finance minister has to tell us. The economic survey projects good economic growth, but our problem very much for the young people of this country is whether that growth is going to be accompanied by jobs. A jobless growth doesn't help anyone. So we are anxious to see what kind of schemes they have in mind to generate more jobs in this country for the young people of India. And apart from that, there will be many things. We in Kerala, with an election coming up, are looking to see what benefits the central government might give our state. A lot of needs in our state. So we'll see. At the moment, frankly, until the budget is presented, it's difficult to talk. So why don't we talk after the budget? Thank you. पहली बार संडे के दिन आ रहा है। निर्मला सीतारमण जी 9वीं बार बजट प्रस्तुत करने जा रही। क्या अब की बार वो जो हमारा डूबता हुआ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग कुछ इसके लिए राहत देंगी? क्या जो किसान का इनपुट है, जो लागत है, वो बढ़ती चली जा रही, खाद हो, बिजली हो, लेबर हो, पर जब बेचने निकलता है तो उसे वाजिब दाम नहीं मिलता, क्या उसके लिए कुछ करेंगी? क्या जो ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं उनके स्लैब को बढ़ाएंगी? और इन सबसे बड़ा एक यक्ष प्रश्न इस सरकार के सामने है कि डॉलर 92 रुपए में पहुंच गया, सोना आसमान छू रहा है, अब गरीब अपनी बेटी को मंगलसूत्र भी नहीं दे पा रहा है। आर्थिक स्थिति हमारी बद से बदतर हो गई, दुनिया में कोई निवेश करने नहीं आ रहा है। मेरा सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या पूंजी निवेश हो सके भारत में, भारत के लोग कर सकें, इस पर कोई सकारात्मक कदम उठाएंगे, या फिर जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उसी के लिए पॉपुलर बजट आएगा? ये एक सवाल है। मुझे पूरी उम्मीद है देश का ख्याल रखा जाएगा, किसान, बेरोजगारी और जो मैंने कहा है लघु और मध्यम उद्योग, उसके लिए कुछ किया जाएगा। कि बीजेपी बंगाल में सत्ता बनाने जा रही है और भ्रष्ट लोगों को जेल भेजा जाएगा। सपने देख रही है भाजपा। भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब भाजपा के जाने के दिन है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे आसाम हो, या केरल में तो न थी न आना है, तमिलनाडु में न थी न आना है। जो जयललिता जी के सहारे, अन्ना डीएमके के सारे थोड़े बहुत पैर फैलाने की कोशिश की थी वहां पांडिचेरी में, वो भी खत्म। तो अब भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देते हुए कह सकता हूं कि आप अपने को रिटेन कर लो असम में, यही आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा। नहीं करने जा रहे हो। अब भाजपा की रुखसत की तैयारी है, जाने की तैयारी, इसके पाप का गला भर गया है। फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील जल्द ही खबर मिलेगी। जब मिल जाएगी तो उस पर हम प्रतिक्रिया देंगे। अभी तो खबर यही है कि ट्रंप ने चाबुक चलाया है 32 बार कि हमने ऑपरेशन सिंदूर मोदी से कह के रुकवाया है। अभी तक तो उन्होंने यही कहा है कि 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे भारत का व्यापार प्रभावित हो रहा है। अभी तक तो ट्रंप ने सिर्फ मोदी जी को बोले ही बोला है, डांटी लगाई है, और मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे। आखिर माजरा क्या है, रहस्य क्या है? भारत का प्रधानमंत्री हमेशा एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहा है दुनिया की नजर में। जरा इंदिरा जी का इतिहास पढ़ लें। क्यों कमजोरी है मोदी जी? क्यों आप गए थे अगली सरकार, ट्रंप सरकार का नारा लगाने, और आज भी आप बोल नहीं पाते, चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे चीन के। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।